अपनी बकेट लिस्ट में से एक और सपना पूरा करने के लिए मैं अपने दोस्त अक्षय के साथ ओवरनाइट बस जर्नी करके मनाली पहुंच गया। अब भृगु लेक जाने के दो रास्ते हैं, एक गुलाबा से शुरू होता है जो मोस्टली लोग प्रेफर करते हैं और दूसरा वशिष्ठ से शुरू होता है। हमने भी गुलाबा वाला रास्ता ही चुना। मनाली से गुलाबा जाने के लिए कोई डायरेक्ट बस सर्विस नहीं है, इसलिए आपको टैक्सी लेनी पड़ती है जो मनाली बस स्टैंड के पास से आपको ईजिली मिल जाएगी। हाय एवरीवन, आई एम अभिलाष। अभी मैं हूँ गुलाबा में और आज मैं जा रहा हूँ भृगु लेक ट्रैक के लिए। मनाली से टैक्सी करके यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ। लगभग 24-25 किलोमीटर है मनाली से गुलाबा और मुझे 1 घंटे के आसपास लगा यहाँ पहुँचने में। अभी 12 बज चुके हैं ऑलरेडी, थोड़ा लेट हो गए हैं बट कोई बात नहीं, शुरू करते हैं। आज का हमारा प्लान है कि आज रोला कोली जा कर के रुकेंगे और फिर कल समिट के लिए जाएंगे। अभी तक तो कोई जाता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, तो कोई बात नहीं, देखते हैं, रास्ते में उम्मीद है लोग मिलेंगे। तो चलो चलते हैं। थोड़ा आगे बढ़ते ही और भी कुछ लोग ऊपर की तरफ चढ़ते नजर आए। हम ये ट्रैक जून में कर रहे थे और यही बेस्ट टाइम भी माना जाता है भृगु लेक ट्रैक के लिए, क्योंकि इस ट्रैक में आपको बड़े बड़े ग्रासलैंड्स देखने को मिलते हैं और इस टाइम हर तरफ काफ़ी हरियाली होती है और काफ़ी सारे वाइल्ड फ्लावर्स भी मिलते हैं और साथ ही लेक के आसपास स्नो भी मिल जाती है, तो पूरा ट्रैक बहुत ही खूबसूरत हो जाता है। अब थोड़ा सा ट्रैक के बारे में बता देता हूँ। भृगु लेक ट्रैक को इजी टू मॉडरेट ट्रैक माना जाता है। इसका टोटल डिस्टेंस 22 किलोमीटर के आसपास है और यूजुअली लोग इसे 3 दिन में कंप्लीट करते हैं, पर ट्रैक का काफ़ी पार्ट स्टीप है, इसलिए कभी कभी थोड़ा चैलेंजिंग भी हो जाता है। आप गुलाबा से शुरू करते हो जो 10,300 फीट की हाइट पर है और दूसरे दिन ही भृगु लेक पहुँचते हो जो कि 14,000 फीट पर है। मतलब बहुत ही कम समय में आप 4,000 फीट का एल्टीट्यूड गेन करते हो, जिसकी वजह से AMS या हाई एल्टीट्यूड सिकनेस होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो अभी हमने ब्रेक लिया है, कुछ देर बैठे हैं यहाँ पर। हमें निकले हुए 2.5 घंटे के आसपास हो गए लगभग, और जब से शुरू किया है तब से बिल्कुल ही स्टीप है, तो थोड़ी थकान भी हो रही है, बट सही है, मज़ा आ रहा है, काफ़ी सही है, बहुत सुंदर जगह है यार।
भाई जब से शुरू किया है तब से ही बिल्कुल स्टीप है, वाट लग गई है। और ये लास्ट वाला पैच तो काफ़ी स्टीप था। इससे पहले मैंने सिर्फ कुछ ही ट्रैक्स किए थे, पर यह पहली बार था जब मैं इतने बड़े बड़े ग्रासलैंड्स देख रहा था। और सच कहूँ तो जितना मैंने सोचा था ये उससे कई ज़्यादा खूबसूरत था। धीरे धीरे बादल घिरने लगे और ठंडी हवा चलने लगी। जो तेज़ धूप थी वो अब गायब हो गई थी और मौसम थोड़ा ठंडा होने लगा था। हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है। बैक पर रेन कवर ढक लिया है, पोंचो भी निकाल लिया है, बट अभी डाला नहीं है क्योंकि बारिश थोड़ी हल्की है। अगर थोड़ी तेज़ होती है तो पोंचो भी पहन लेंगे। बाकी अब सब ठीक है, अब ज़्यादा स्टीप नहीं है, अब आराम से जा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मज़ा आ रहा है। और मौसम बहुत मज़ेदार हो गया है यार। अब कुछ ही दूर पर एक वाटर क्रॉसिंग आएगी और उसके बाद फिर वाटर क्रॉसिंग से थोड़ा आगे अपनी कैंप साइट आएगी। आई थिंक 70% रास्ता तो हमने कवर कर ही लिया है, थोड़ा बाकी है, चलते हैं। भाई साहब बारिश तेज हो गई है बहुत, ओले पड़ने शुरू हो गए हैं। अभी एक जगह पर हम लोग बस बैठे हुए हैं, पोंचो वगैरह सब पहन लिया है, बैग वगैरह सब कवर कर लिया है, पर मेरी कार्गो पूरी गीली हो गई है और थोड़ा भीग भी गए हैं। तो फाइनली हम लोग रोला कोली पहुँच गए हैं। लगभग 5-5.5 घंटे लगे हमें यहाँ पहुँचने में। जब यहाँ पहुँचे तो यहाँ पर बारिश वगैरह बहुत ज़ोरों की हो रही थी, कैंप पिच करने में भी बहुत प्रॉब्लम हुई, बट जैसे तैसे कैंप पिच कर लिया। बट अभी थोड़ा ठीक हो रहा है, बारिश कम हो गई है, बहुत सारे कैंप्स हैं। कल यहाँ से भृगु लेक के लिए निकलना है। अभी कैंप वगैरह तो पिच कर ही लिया है, अब कुछ खाना वाना बनाएंगे, कुछ खाते हैं, ठीक है ना। ये रहा अपना कैंप। यहाँ पे और भी कैंप्स लगे हुए हैं, वो थोड़ा साइड में लगे हुए हैं। हम लोगों ने इधर लगा लिया अपना कैंप। ठीक है, अच्छा स्पॉट मिल गया, सही है, बढ़िया है। और ये नीचे की तरफ ये रिवर आ रही है, ये उस ग्लेशियर से, वहाँ जो स्नो है वहाँ से रिवर ऐसे आ रही है, वहीं से हमने पानी भरा है, उसी से खाना वगैरह बनाएंगे।
गुड मॉर्निंग जी। अभी मैं हूँ रोला कोली में। कल शाम को जब हम यहाँ पहुँचे तो बारिश पड़ रही थी बहुत तेज़ और रास्ते में ओले भी मिले हमें। तो हमारा सामान तो सारा भीग गया था, बट अभी ठीक है, अभी धूप निकली हुई है। हमने अपना सामान भी डाल दिया सुखाने के लिए, थोड़ी देर में आई थिंक सूख भी जाएगा। बाकी सामान वामान पैक करना शुरू कर दिया है, अब कुछ खाना बनाएंगे और यहाँ से आगे निकलना है। अभी 9 बज गए हैं, थोड़ा सा लेट हो गए हैं, बट ठीक है, कोई बात नहीं। आज हमें भृगु लेक जा करके वापस यहीं पे आना है और यहीं पे आज रात बिताएंगे। बाकी बहुत ही खूबसूरत सुबह है यार। यहाँ पर एक ग्लेशियर है, ग्लेशियर से स्ट्रीम निकल के आ रही है, एक यहाँ बीच में से बहती हुई जा रही है, जो कि बहुत खूबसूरत लग रही है। बहुत सारे कैंप्स हैं यहाँ पर, लोग भी काफ़ी हैं। अभी 2 ग्रुप तो ऊपर ऑलरेडी जा चुके हैं, एक ग्रुप और है पीछे, आई थिंक वो लोग भी जाएंगे अभी। तो हम भी बस तैयारी करते हैं निकलने की। चलिए। अगली सुबह काफ़ी अच्छी धूप थी और मौसम पूरी तरह से खुल चुका था। रोला कोली से भृगु लेक का डिस्टेंस अराउंड 5 किलोमीटर है। आज हमें वापस भी यहीं आकर रुकना था, तो सारा हैवी सामान हमने यहीं छोड़ दिया। बस पानी की बोतल, कुछ स्नैक्स और कैमरा लेकर निकल गए लेक की तरफ। आज एक अलग ही एक्साइटमेंट थी, क्योंकि फाइनली वो मोमेंट आने वाला था जब हम लेक के सामने खड़े होंगे। लास्ट पैच बचा है भाई, और ये बिल्कुल ही स्टीप है। हमने वो जो टॉप पे दिख रहा है वो, बस वहाँ पर ही जाना है हमने। उसके जस्ट बैक साइड लेक है। थोड़ा सा बचा है, कोई नहीं, थोड़ी देर में हो जाएगा। चलते हैं। अब हम लेक के काफ़ी करीब पहुंच गए थे। बस एक लास्ट बैच बचा था, जो सबसे स्टीप और सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग था। पूरा स्नो से ढका हुआ, कदम दर कदम चढ़ते हुए सांसें तेज़ हो रही थी, पर हर स्टेप में एक अलग ही जुनून, एक अलग ही जोश था, क्योंकि हम आज फाइनली लेक पर पहुंचने वाले थे। हो फाइनली भाई, लेक की फर्स्ट ग्लिम्स।
2 दिन और 12 किलोमीटर ट्रैक करने के बाद फाइनली हम भृगु लेक पहुंच गए और ये मेरी उम्मीद से कई ज़्यादा खूबसूरत था। जून में भी हाफ फ्रोज़न, इतना शांत, इतना डिवाइन, ऐसा लग रहा था जैसे एक अलग ही दुनिया में आ गए हों। कहा जाता है ऋषि भृगु यहाँ मेडिटेशन करते थे और उन्हीं के नाम पर इस लेक का नाम भृगु लेक पड़ा। हम कुछ देर लेक के पास बैठे चुपचाप बस नेचर को फील करते हुए और फिर थोड़ी देर बाद वापस रोलाखोली की तरफ निकल पड़े। तो भाई अब वापस दिल्ली की तरफ निकल गए हैं। बहुत ही बढ़िया रहा ये 2-3 दिन की जो ट्रिप रही, मज़ा आ गया। बहुत ही खूबसूरत व्यूज़ देखे, बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस मिले। बहुत ही सुंदर जगह है यार।